18 मई को हार्दिक पटेल ने अचानक कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद गुजरात की सियासत में बयानों का दौर शुरू हो गया था। इन बयानों में सबसे ज्यादा किरकिरी हार्दिक पटेल की हो रही थी। अपनी फजीहत को रोकने के लिए हार्दिक ने ये तक कह दिया था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अब एक बार फिर हार्दिक ने बयान दिया है, जिसने हार्दिक की पोल खोल दी है। तो क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हार्दिक पटेल ने जब से कांग्रेस का साथ छोड़ा है, तब से उनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, तो कभी कहते हैं कि राहुल मुझसे मुलाकात कर लेते तो मैं कांग्रेस कभी नहीं छोड़ता। हार्दिक के लगातार बदलते बयानों ने अब उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन हार्दिक पटेल किस पार्टी से चुनाव में उतरेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हार्दिक को करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हार्दिक अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। लेकिन आज उन्होंने इशारों ही इशारों में ये जरूर बता दिया कि 30 या 31 मई को कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी तय करेगी कि वो किस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही हार्दिक ने कहा कि वो सोमनाथ मंदिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एकता यात्रा का नेतृत्व भी करने वाले हैं। अगर हार्दिक बीजेपी में शामिल होते हैं तो उसको लेकर पार्टी नेतृत्व ने एक बड़े और भव्य कार्यक्रम की तैयारी कर रखी है। लेकिन फिलहाल इन कयासों में हार्दिक या बीजेपी की तरफ से कोई मोहर नहीं लगी है। हार्दिक के बदलते बयानों पर कितना भरोसा किया जाए, ये इस वक्त बड़ा सवाल है। वो राज्य में लगातार कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे थे और बीजेपी नेताओं से अंदर खाने मुलाकात कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, ये भी चौंकाने वाला बयान था। अब कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन हार्दिक का इसको लेकर औपचारिक ऐलान न करना कई सवाल खड़े करता है। तो क्या हार्दिक फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं?